Hello guys, myself Prabhas Sharma and welcome to my channel Gun with Guts for Glory. Guys, in my earlier videos, a few of the videos, I have keep on telling you about the shooting sport, what exactly it is, and how we can be a shooting athlete, and what kind of ways we have just to become a shooting athlete, who are the renowned shot and all. But now I am thinking I should make few videos just to tell you um, about the shooting, but not by myself, but by interaction with some of the shooting legends, living legends, who have already made history in the shooting sport and raised flag of India at the global platform. So, in the same way, I am just planning to meet today one of the shooting legend, uh, so that that interaction will give some idea, some experience they will share, and maybe that will be helpful for the beginners or newcomers who want to enter in the shooting sport and want to start their career in shooting. So I'm just approaching a shooting range today, a Delhi shooting range. So जिससे मिलने वाला हूँ वो किसी उनका एक जो पहचान है, वो नाम से ही उनकी पहचान है, और जो शूटिंग फ्रेटर्निटी में लोग हैं वो उनको अच्छे से जानते हैं, क्योंकि जो इनके नेचर है एक सॉफ्ट स्पोकन है, और जनरली शूटिंग में थोड़ा सा लोग डिफरेंट काइंड ऑफ कंसिडर किए जाते हैं, बट वन ऑफ द एक्सेप्शनल केस इन शूटिंग वी कैन से। और एक छोटे से गांव से निकल के उन्होंने पहले एक स्टेट मेडलिस्ट रहे, फिर उसके बाद नेशनल मेडलिस्ट रहे, फिर उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया को रिप्रेजेंट किया, और उन्होंने फ्लैग को भी, इंडियन फ्लैग को भी इन्होंने काफ़ी ऊंचाई तक पहुंचाया है, देश का नाम रोशन किया है। और न केवल उन्होंने देश का नाम रोशन किया इन शूटिंग स्पोर्ट, इवन दे आर स्टिल सर्विंग फॉर द नेशन। सो मुझे बड़ा गर्व है इस चीज़ को बोलने में कि वो देश की अभी भी सर्विस कर रहे हैं, देश के लिए कर रहे हैं, और काफ़ी ज़्यादा उन्होंने मेहनत की है, एक छोटे से गांव से निकल के और इस लेवल तक पहुँचे हैं, और काफ़ी शूटिंग एथलीट्स को उन्होंने बहुत सपोर्ट भी किया है विदाउट एनी इंटेंशन। जो भी उनके पास कोई हेल्प के लिए जाता है तो वो हेल्प भी करते हैं, और मैं बस उनके बारे में क्या ही बोलूँ। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वो एक नारी शक्ति की पहचान है, एक तरीके से उनको बोला जा सकता है कि वो नारी शक्ति को रिप्रेजेंट करती हैं, और वो आज की डेट में इंडियन आर्मी में सर्व कर रहे हैं। उनका नाम है वर्षा तोमर। तो मैं आज उनसे मिलने वाला हूँ। आई एम श्योर कि जो उनके इनसाइट्स हैं, उनके थॉट्स हैं, उनके एक्सपीरियंसेस हैं, वो मिलने के बाद काफ़ी लोगों को एक एनकरेजमेंट मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा। So I hope so. Okay, so I'm just approaching range, and we'll meet you guys in a short time. So just keep staying here. See you. Hello guys, I'm back to the channel. So as committed, I have called Varsha Tomar with me. Hello, hi Prabhat, how are you? I'm good. आप कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया। Okay, so firstly I would like to thank for coming here on my request. So थोड़ा अपने बारे में मेरे को बताइए कि शूटिंग की आपकी शुरुआत कैसी हुई और आपने कैसे किया, और जैसे मुझे पता है कि आप एक छोटे से गांव से आती हैं, तो थोड़ा अपने बारे में थोड़ा ब्रीफ बताइए। प्रभात, मैंने शूटिंग को जब स्टार्ट किया तो ऐसे मज़े मज़े में जैसे खेलते, फर्स्ट टाइम ये गेम कॉलेज में इंट्रोड्यूस हुआ था, तो मेरे छोटे भाई ने बोला कि दीदी आप शूटिंग में आ जाओ तो बाकी लड़कियां भी आ जाएंगी। तो हमारे घर में एक राइफ़ल की छोटी सी शूटिंग रेंज थी, उसी पे मैंने 10-15 डेज़ एयर राइफ़ल से प्रैक्टिस की, तो मेरा कॉलेज की टीम में सिलेक्शन हो गया। उसके बाद फिर ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी के लिए सिलेक्शन हो गया। तो फर्स्ट टाइम हम ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी चलाने के लिए 2002 में बॉम्बे गए थे। वहाँ से हमने ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी जीती हमारी टीम ने। तो उसके बाद मुझे लगा कि ये तो अच्छी चीज़ है, काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो आके मैंने अपने फादर साहब से बोला कि मुझे जो नेशनल
राइफल एसोसिएशन है या हमारा जोड़ी राइफल क्लब है, उसमें आप मुझे एडमिशन दिलाओ, मेरे को शूटिंग करनी है। तो ऐसे करके मेरे फादर ने मुझे जोड़ी राइफल क्लब की मेंबरशिप दिलवाई। मीन्स शूटिंग शुरू करने से पहले ही आप आपने इतना अच्छा परफॉर्म किया है, उसके हाँ, बाद फिर आपका एक्साइटमेंट बढ़ा उसमें? एक्साइटमेंट थोड़ा हो गया बॉम्बे से आके कि ये अच्छी चीज़ है। तो उसके बाद फिर हम चलाने के लिए कंपटीशन हमारा था यूपी स्टेट, उसके लिए हम लोग गए थे बनारस में। तो वहाँ मैंने फर्स्ट टाइम शॉटगन देखा। जो हमारा इवेंट है, इसमें डबल ट्रैप को मैंने पहली बार वहाँ पे अच्छा, आपने जो शुरुआत की थी वो शॉटगन से नहीं की नहीं, थी? मैंने जो स्टार्टिंग की थी वो मैंने राइफल से स्टार्ट करके फिर शॉटगन? फिर मैंने वहाँ पहली बार शॉटगन को देखा तो उसमें मेरे को बहुत ही अच्छा लगा, थ्रिल लग रहा था कि 2 टारगेट निकल रहे हैं एक साथ और आपको मूव करके उनको मारना है। स्टैंडिंग टारगेट से तो ये ज़्यादा अच्छा है, अगर शूटिंग करनी है तो ये वाली करनी चाहिए। तो हमारे जो डॉक्टर राजपाल हैं, जिन्होंने हमारे यहाँ शूटिंग को इंट्रोड्यूस किया है, और उन्हीं की वजह से नियर अबाउट 600 से 700 बच्चे गवर्नमेंट जॉब में। ओके, दैट्स ग्रेट। तो वो मेरे फैमिली फ्रेंड है, मेरे फादर के बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो मैंने बोला ताऊ मुझे ये वाला गेम चलाना है। तो उन्होंने बोला कि बेटे ये बहुत एक्सपेंसिव है और इसका धक्का बहुत ज़्यादा लगेगा, तेरे से नहीं होगा। तो मैंने बोला नहीं, आप करा दो, आपको मैं पापा से जाके पैसे दिलवा दूंगी, लेकिन मेरे को चलवाओ आप ये यहाँ पे। तो उन्होंने इमीडिएट मेरी एंट्री कराई और एक फेलो शूटर है, उनके फादर थे, उनके पास डबल बैरल की शॉटगन थी। तो उन्होंने मुझे वो बताया कि ऐसे ही मजे में कि निकलते ही पहले टारगेट को दाब लेना है। उससे पहले मैंने कभी शॉटगन छुई नहीं थी, चलाई नहीं थी। तो मैंने आउट ऑफ 50 18 टारगेट मैंने वहाँ पे हिट किए, इवन फर्स्ट टाइम। ग्रेट। तो उसके बाद मुझे लगा कि गेम तो ये है, बाकी एयर पिस्टल, एयर राइफल तो वो तो बोरिंग है। करेक्ट। और मेरे को वहाँ पे गोल्ड मेडल मिला स्टेट कंपटीशन में, लकीली, जबकि मैं चलाने राइफल गई थी। तो जब हम वापस आए, मेरे फादर ने बोला कि मुझे पहले ही पता था मेरा बेटा कुछ अच्छा करके आएगा। तो मैंने बोला पहले ताऊ जी को 9,500 रुपये आप दो शूटिंग में। मैंने कहा मेरी एंट्री उन्होंने दी थी और मैंने राइफल में मेडल नहीं लिया, मैं तो शॉटगन में मेडल लेके आई हूँ, मेरे को यही चलाना है। तो लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि आसपास हमारे यहाँ कोई रेंज नहीं थी। मेरठ में एक रेंज थी, वो फंक्शनल नहीं थी। तो मेरे फादर मुझे 15 डेज में एक बार दिल्ली रेंज पे लेके आते थे, करणी सिंह रेंज पे। यहाँ किसी से लाइजन करके साई से गन निकालते थे, क्योंकि शॉटगन तो कहीं वैसे भी हो भी नहीं सकता उसको करने के लिए, उसको लाइसेंस आइडिया होना चाहिए आपके पास। तो यहाँ से साई से वेपन निकलवाते थे हम आके, और एक उस टाइम पे कॉम्पैक्ट एमिनेशन होता था, 35 रुपीज का एक वो लेते थे। आई थिंक वो लोएस्ट कॉस्ट में था, जो कॉस्ट में था वो। तो तभी भी उस टाइम पे 2004 की मैं बात कर रही हूँ, 3-4 की बात कर रही हूँ, 35 रुपीज़ का एक एमिनेशन मिलता था। तो चलवा के मेरे फादर जब लेके जाते थे तो मेरी मदर बोलती थी फादर को, प्रधान जी इतने रुपए में तो 1 तोला सोना आ जाता है, जितने में आप इसको 15 दिन में आग लगा के लेके आते हैं। तो मेरा शॉटगन में वहीं से इंटरेस्ट बना, लेकिन रेंज नहीं होने की वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है। तो मुझे किसी ने बताया कि अगर ये शॉटगन आर्मी में है, आप आर्मी ज्वाइन कर सकते हो। तो मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी कि उसी टाइम पे जनरल वासुदेवा, कर्नल आई.जी. पीपल्स हमारे जोड़ी राइफल क्लब में ट्रायल के लिए आए थे। वो इन्फेंट्री किड्स, एज एन इन्फेंट्री किड्स हम लोगों को सेलेक्ट करने के लिए वहाँ पे आए थे। तो मैंने बोला कि मेरे को भी शॉटगन चलाना है। तो उन्होंने बोला कि पहले आप राइफल में अच्छा करो। और मैं बहुत, मतलब शॉर्ट हाइटेड तो थी, लेकिन वेट भी बहुत कम था मेरा, 45 के आसपास मेरा वेट था। तो लकीली मैंने किसी और की वो ट्राउजर पहनी, राइफल चलाने के लिए जैकेट पहनी, एक रवि जाटो भाई है उनकी, और मेरे 10x सारे राइफल में परफॉर्म किया मैंने वहाँ पे। और वो कार्ड देख के कर्नल आई.जी. पीपल्स ने बोला कि अपना बायोडेटा दो बेटा। तो मैंने बोला मैंने तो कुछ किया ही नहीं अभी तक, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी चलाई है बस। कहते कौन सी क्लास में आप पढ़ते हो? मैंने कहा मैं तो कॉलेज में पढ़ती हूँ। कहते नहीं, तुम तो बहुत छोटे लगते हो। तो फिर उन्होंने मेरे फादर को बोला, तो पापा ने बोला नहीं, हम आर्मी में तो नहीं भेजेंगे, अकेली बेटी है, और मतलब थोड़ा गांव में रेस्ट्रिक्टेड था, मेरे दादा वगैरह वो। राइट, जो तो गांव में जनरली होता है। हाँ, जनरली सेम कल्चर होता है। बट तो मैंने वो ट्रायल दिया और मैंने मन बना लिया था कि अगर ये मुझे लेके जाएंगे तो मैं जाऊँगी। तो उसमें मेरे छोटे भाई का भी सिलेक्शन हुआ था, सीमा तोमर जो है दादी शूटर की, उनका भी सिलेक्शन हुआ था। हम टोटल इन्फेंट्री किड्स। तो वो आपकी फैमिली में ही आते हैं? नहीं, वो फैमिली फ्रेंड है। हाँ, सीमा दी और मैं सेम इवेंट में है और सेम डे की हमारी आर्मी की ज्वाइनिंग।
ओके ओके। 2004 31 मार्च में। सीमा जी शायद आपसे एज में मेरे ख्याल से हाँ, बड़ी हैं 1 साल बड़ी है मुझसे। हाँ। तो लेकिन सीमा दी शॉटगन मेरे से पहले चलाना शुरू कर दिया था सीमा दी आर्मी में कहीं ना जाने कहीं एक आपको रास्ता, एक वे फॉरवर्ड आपको मिला हाँ, कि अगर हमारे मतलब एरिया से कोई अगर है एक तो होता है ना कि किसी अगर वो चीज कर को सकते तो मैं क्यों नहीं हाँ, कर सकती, और ऐसा। किसी चीज को आप शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात चीजें मिलाने मिलाने लग की जाती है। कोशिश करती है। Correct, मेरे very साथ true, बिल्कुल वैसे ही हुआ very है। true। मैंने बहुत ज्यादा कोई ऐसे एफर्ट्स नहीं किए थे कि शॉटगन कैसे होगा ये, मैं बस फादर को बोलती थी और फादर करवाते थे। पता Right। नहीं था, बच्चे होते हैं उस टाइम पे जिद भी कर लेते हैं कि नहीं जाना है तो जाना है, आज ही जाना है। 10 दिन हो गए हम ट्रेनिंग पे नहीं गए मींस हैं। कि पेरेंटल सपोर्ट आपको हाँ, काफी मिला उस टाइम मुझे में जो पेरेंटल आपने। सपोर्ट मिला, मेरे फादर और मदर का मुझे हमेशा सपोर्ट मिला। तो वहाँ से हम लोगों का सिलेक्शन हुआ इन्फेंट्री किड्स के लिए। हम पुणे गए फिजिकल टेस्ट के लिए, वहाँ से भी क्लियर हो गया। लेकिन उस बीच में घर में काफ़ी सारी चीज़ें, मतलब थोड़ा मेरे को ऐसे मेलो ड्रामा करना पड़ा, मैं खाना नहीं खाऊंगी, आप बेटे और जो बेटी में फ़र्क करते हो। बच्चों की तरह जो होता है, बच्चों वाला ड्रामा करना पड़ा कुछ लेकिन नया फिर करने के लिए हाँ, ऐसे। लेकिन मेरे फादर मान गए थे और उन्होंने, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम कभी अपने फादर के बिना घर से अकेले जा रही थी। मैं 20 ईयर्स की थी जब मैं घर से बाहर निकली थी। उससे पहले मैं कहीं भी जाती थी तो मेरे फादर के साथ ही जाती थी, मैं कभी अकेले कहीं नहीं गई थी। तो उनके लिए वो थोड़ा मुश्किल था। और जब पापा मुझे शूटिंग के लिए लेके जाते थे तो गांव में परिवार में सब लोग बोलते थे झांसी की रानी बनाना है इसको, फौज में भेजना है इसको। तो वो एक लगता था, लेकिन मेरे पापा बोलते थे कि कल जब तुम अच्छा करोगे तो ये सब लोग बोलेंगे कि वेरी ट्रू। हाँ, हमें पहले से ही पता था कि ये अच्छा करेगी, ये अपोजिट हो जाएगा। तो अपना काम करो, जो कोई कुछ भी बोल रहा है उसको सुनना नहीं है। राइट। फैमिली सपोर्ट अगर आपके पास है तो आपके पास सारी सपोर्ट आपके पास है। और उसके बाद फिर हम लोग मऊ पहुंच गए। मऊ में जाके फिर स्टार्ट हुआ कि पहले 1 साल राइफल में अच्छा करके दिखाओ, उसके बाद तुम शॉटगन चलाओ। तो मेरे लिए अगेन बैक टू राइफल। उस फिर मैंने फर्स्ट नेशनल जो था, मैंने प्री नेशनल में वहाँ गोल्ड मेडल जीता। नेशनल में मेरी 8th रैंकिंग आई पहली बार में विद इन 6 मंथ। गुड तो अचीवमेंट। कर्नल पीपल्स जो थे उन्होंने बोला कि बहुत अच्छा, 388 मेरा स्कोर था उस टाइम पे। आउट ऑफ 400। आउट ऑफ 400 हाँ, कि टॉप 8 में आ गई हो, स्क्वाड में आ गई हो, वेरी गुड। मैंने कहा नहीं, आपने बोला था अच्छा करके दिखाओ तो शॉटगन Then come to चलाओगे, shotgun। अब आप मुझे शॉटगन चलवाओगे। तो इसी बीच में उन्होंने मेरे को शॉटगन में शिफ्ट करा दिया था। और फिर 2004 31 मार्च में मैंने आर्मी ज्वाइन कर ली। तो इस तरीके से शूटिंग स्टार्ट हुई। फिर आर्मी में स्ट्रगल भी की है जाके उसमें। कभी पीछे नहीं देखना पड़ा, आर्मी ने बहुत आर्मी सपोर्ट support किया। एमिनेशन, गन सब हमें आर्मी देती थी, हमारी एंट्री फीस। और बोलते हैं कि डेस्टिनी हाँ। जो है वो डेस्टिनी आपको कहीं ना कहीं उसके किसी बीच में रास्ते में मतलब जाते जैसे हैं बात कहीं पहुंचने के लिए। इंटरनेशनल कंपटीशन के लिए जा रहे हैं तो साई हम लोगों को सारे एक्सपेंसेस देती थी, हमारा फंडिंग जो भी होती थी रहने का, वो सारी चीज़ें। उसके अलावा जो एमिनेशन आर्मी से मिलता था उसके अलावा भी मेरे फादर मुझे सारे इंपोर्ट मंगा के देते थे कि खूब खुल के चलाओ, अच्छे से चलाओ। तो 2008 से और 15 तक मैं कंटिन्यू टीम में भी थी। ओह दैट्स ग्रेट, रियली रियली गुड अचीवमेंट। तो अपने हर तरह का अपना उतार चढ़ाव भी देखा, अप्स डाउन देखे लाइफ में, और अपनी लोकेलिटी का भी, अपने अपोज भी देखा, लेकिन फैमिली आपके साथ खड़ी रही हमेशा। हाँ, फैमिली हमेशा मेरे फादर और मदर ने मुझे बहुत Really सपोर्ट किया, मेरे भाइयों ने बहुत सपोर्ट। और जिस बैकग्राउंड से आप आते हैं एक गांव की फैमिली से, और वहाँ पे अगर फैमिली सपोर्ट कर रही है तो इससे बड़ा एक मेरे ख्याल सपोर्ट कुछ नहीं हो सकता आपके लिए। कॉम्पिटिशन्स के बारे में जो इंटरेस्ट, आपने कॉम्पिटिशन्स खेले तो कौन कौन से आपने मैचेस खेले हैं जहाँ पर आपने मतलब अच्छा मैंने 28 टाइम कंट्री को रिप्रेजेंट किया है। ग्रेट। वर्ल्ड कप, वर्ल्ड चैंपियनशिप, एशियन क्ले शूटिंग चैंपियनशिप। और मैंने 8 इंटरनेशनल मेडल जीते हैं, जिसमें 4 गोल्ड हैं और 2 सिल्वर 2 ब्रॉन्ज। बाकी 42 नेशनल मेडल्स हैं, जिसमें मैं कई बार नेशनल चैंपियन भी बनी हूँ ट्रैप में, डबल ट्रैप में, और ब्रॉन्ज 42? हाँ 42। ओह माय गॉड, ग्रेट। डबल ट्रैप ट्रैप दोनों मिला के टोटल नेशनल। तो मैं जो अगर एक आपको लीजेंड एक नाम दे रहा हूँ तो मेरे ख्याल से एक अतिशोक्ति नहीं है, यू रियली डिजर्विंग ऑफ दिस। नहीं, वो आपका बड़प्पन है कि आप मुझे लाइक समझते हैं, नहीं तो बहुत अच्छे और भी हमारे डिजर्विंग है। नहीं बिल्कुल आप डिजर्विंग है, और जिस लेवल पे आपने किया है इट्स रियली इंस्पायरिंग। तो आपने मुझे अपने बारे में बताया कि मतलब क्या कैसे आपने स्ट्रगल किए हैं और कैसे कैसे आप एक लेवल तक पहुंचे हैं। और अभी मैं भी देख रहा था आपको कि कुछ नए शूटर्स को भी आप शायद अभी ट्रेन करना शुरू किए हैं, अपना भी कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ में और लोगों को आप आगे लेकर आ रहे हैं। तो इसके बारे में बताइए, अगर कोई कुछ करना चाहता है तो कैसे कर सकता है कोई? 2022 में मैंने NIS पटियाला का सर्टिफिकेशन कोर्स किया था प्रभात। उससे मुझे बहुत हेल्प मिली। मतलब जैसे
उसमें हमें स्पोर्ट्स साइंस के बारे में पता चलता है, फिजिकल स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग के बारे में पता चलता है, शूटिंग के बेसिक्स का पता चलता है। मतलब एडवांस लेवल पे मैंने वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें सीखी। तो उसको कराते कराते जो मेरा वाइवा हुआ था और मेरा एक एग्ज़ाम वो लोग लेते हैं, लेसन प्लान, मेरा लेसन प्लान शगुन मैम को इतना पसंद आया कि उन्होंने बोला कि नेक्स्ट क्लास जो शॉर्ट गन्स की हैं वो तुम आप कोच करेंगे, आप कोच करोगे। तो अब जिस कोर्स को करके मैंने सर्टिफिकेट लिया था उसी में अब मैं फैकल्टी हूँ शॉर्ट गन की। और अभी तक मैं नियर अबाउट 1250 बच्चों को मैं पास आउट करवा चुकी हूँ, जिसमें मैं शॉर्ट गन पढ़ाती हूँ। उसमें एक मैं भी तो मेरे को ना टीचिंग करने में मज़ा आने लगा है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ें मैंने बहुत लेट सीखी या मेरे को सही टाइम पे नहीं मिल पाई, वो जैसे हमारे यहाँ कोचेस की प्रॉब्लम होती है कि कम कोचेस हैं शॉर्ट गन में, बच्चों को शॉर्ट गन नहीं मिल पाती है या चलाने के लिए रेंज तक ही नहीं आ पाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो न्यू कमर्स हैं, नए बच्चे हैं, उनको चांस मिलना चाहिए और उनको सही गाइडेंस मिलनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव गेम है। कोई भी अगर आता है तो वो बहुत मन से सीखना चाहता है और उसे सही टाइम पे अगर सही से सिखाने वाला बंदा नहीं है, सही गाइडेंस नहीं ना मिले, सही वे फॉरवर्ड ना मिले उसको, तो नहीं तो फिर वो बच्चा हमेशा ना अप डाउन करता रहेगा, या तो छोड़ के चला जाएगा या तो फिर कभी अपने पीक पे नहीं जा पाएगा। वो थोड़ा सा ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ऊपर किसी को देख के गलत टेक्निक सीखेगा, क्योंकि हर बंदे पे हर टेक्निक काम नहीं करती है। किसी का स्टांस अलग होता है, किसी का फिजिकल भी, मेंटल भी, काफी वो चीजें अलग होती है। तो मुझे ये क्लासेस कराते कराते अब मजा इतना आने लगा पढ़ाने में कि मेरे को ऐसा लगता है कि क्यों नहीं मैं अपनी शूटिंग के साथ जो मैंने पीछे ड्रॉबैक मिस्टेक्स की हैं वो आने वाला बंदा जो मैंने 6 साल में सीखी है, क्यों नहीं मैं उसको 6 महीने में उसको क्लियर करा। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। तो मुझे मजा आता है कराने। बिल्कुल बिल्कुल, ये अच्छी चीज़ है जो आपने अभी तक लर्न की है, और अपने 15-20 साल में जो अपना एक जो आपकी अर्निंग है, जो आपने सीखा है शूटिंग के बारे में, अगर वो आप किसी को नेक्स्ट जनरेशन को आप दे रहे हैं तो इससे बड़ी और चीज़ क्या होगा कि आप नेक्स्ट जनरेशन आप तैयार कर रहे हैं, नेक्स्ट बीट तैयार कर रहे हैं, जो कि आने वाले टाइम में देश के लिए करें। ये बहुत अच्छी बात है, बड़ी सब जान के अच्छा लगा है। बाकी अब शूटर्स के लिए, नए शूटर्स के लिए कुछ और मैसेज हो जो आप देना चाहें, स्पेशली देना चाहें? नए शूटर्स के लिए मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि शॉर्ट गन मुश्किल इवेंट नहीं है बिल्कुल भी। ये मुझे पिस्टल राइफल से ज़्यादा इजी लगता है, लेकिन लोगों को ये थोड़ा मुश्किल लगता है कि मूविंग टारगेट है, टारगेट की जो स्पीड है वो 100 to 105 किलोमीटर पर आवर की स्पीड देख के बच्चे डर जाते हैं, या बड़े बड़े जो भी सीखने आते हैं वो इससे थोड़ा सा डर जाते हैं। लेकिन मैं यही बोलूँगी कि ये डरने वाली चीज़ नहीं है, बहुत प्यारी चीज़ है। जो शॉर्ट गन हमारी है, ट्रैप शूटिंग जिसको हम बोलते हैं, ट्रैप, डबल ट्रैप, मुझे इससे अच्छा कुछ नहीं लगता है। और शॉर्ट गन छोड़ो, पिस्टल राइफल में भी ऑल ओवर जो हमारी शूटिंग है उसमें सबसे खूबसूरत चीज़ ये है कि इसमें कोई एज लिमिट नहीं है। इसे एक 10 इयर्स के बच्चे से लेके और 60-80 ईयर ओल्ड तक के लोग कर सकते हैं। बस आप में हिम्मत होनी चाहिए आगे आने के लिए और आपका फोकस होना चाहिए, तो हर कोई इसमें अच्छा कर सकता है। मैंने भी पिस्टल से शुरुआत की थी, लेकिन पिस्टल जाने के बाद जब एक बार शॉटगन रेंज में आ गया था तो उसके बाद फिर मेरा मन दोबारा पिस्टल जाने को नहीं किया, क्योंकि जो कार्टेज है इसकी 12 बोर, उसकी स्मेल ही ऐसी कि एक बार अगर ले आए तो मैं कई बार वो स्मेल नहीं बोले उसको हम खुशबू बोलेंगे, उसको फ्रेग्रेंस है, वो फ्रेग्रेंस है, वो एक बार कोई इसको इसमें कर लेता है तो वो इसी का होकर रह जाता है। पहले तो ऐसा था कि जैसे मैंने फायर किया उसमें से निकला तो मैं अच्छा फील आता है, एक अलग फील अच्छा आता था, और मैं सोचती थी कि ऐसी ना एक फ्रेग्रेंस बननी चाहिए जिसको हम लगा के आए और एक अलग फील है कि हम कुछ है। और वैसे और फॉर श्योर मैम आपने अच्छा बोला कि ये शॉटगन और पिस्टल से कहीं अलग हटके है, क्योंकि पिस्टल राइफल में क्या है कि हमको स्टैटिक टारगेट के ऊपर हिट करना होता है, लेकिन यहाँ पर हमें नहीं पता किस डायरेक्शन में टारगेट निकलेगा। फ्लाइंग टारगेट है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन इतना डिफिकल्ट भी नहीं कि कोई उसे ना कर पाए। आपकी हिस्ट्री जान के तो ऐसा लगता है कि जब आप राइफल, पिस्टल राइफल, शॉटगन राइफल के बीच में ऐसे घूमे हैं, लेकिन फिर भी आपने उसको मेंटेन किया। मतलब एक मेरे को ये था कि मेरे को चलाना है और मेरे को पहली बार जब फ्लाइट में बैठना है तो वो मुझे गवर्नमेंट एक्सपेंसेस से बैठना है। वो आपने किया? वो जो मेरी पहली फ्लाइट थी वो यूएसए की थी, साउथ अमेरिका, मतलब 48 आवर्स, यहाँ से न्यूयॉर्क से ह्यूस्टन से फिर आगे। हाँ, तो ये मेरे को इन चीज़ों से थोड़ा सा, एक बोलते हैं ना वो सलमान खान की मूवी थी कि किक मिलती है, और नेशनल एंथम जब आप
प्ले होता है आपकी वजह से, जब आप मेडल लेते हो और आपका नेशनल एंथम ऊपर जाता है, तो वो जो एक रोंगटे खड़े करने वाली फीलिंग होती है, मैं ये चाहती हूँ कि वो जो मैंने बार बार फील किया है, जितनी बार भी मैंने फील किया है, जिन लोगों को मैं करा रही हूँ वो करेंगे तो भी मुझे वो सेम फीलिंग वापस आएगी। तो एक ये भी रीज़न है कि मैं आपसे बात करते हुए मैम मेरे ना रोंगटे खड़े होने शुरू हो गए। थैंक यू। नहीं रियली इंस्पायरिंग मैम आपकी जो और आपने जो बताया। अभी तो जैसे पेरेंट्स बच्चों के लिए बहुत सपोर्टिव भी होते हैं, सबके पास गाड़ियां हैं। हम लोग नीचे से एयरफोर्स सेंटर से ऊपर रेंज तक पैदल आते थे, मैं और सीमा दी। हमारे हाथ में गन्स होती थी, 8-9 kg उसका वेट होता है, पीछे एमुनेशन होता था, और बाकी जो शॉटगन आपको पता है कि कौन लोग चलाते हैं, या तो इंडस्ट्रियल मिनिस्टर्स के बच्चे True, या फिर very true. रॉयल फैमिलीज वाले चलाते हैं। एक्चुअली रॉयल गेम है तो हाँ, इसमें तो कोई इजी हम नहीं है लोगों ने इसको। यहाँ आके अपनी जगह बनाई है, सब लोगों ने हमें खुले दिल से एक्सेप्ट भी किया है और सपोर्ट भी किया है, क्योंकि आपका बैकग्राउंड नहीं देखा जाता है। जब आप गेम में आ जाते हो तो उस टाइम पे आपका बैकग्राउंड नहीं देखा जाता है, आपका टैलेंट उसमें आपका टैलेंट figure देखा out जाता होता है। और अगर आप में टैलेंट है तो फिर सब आपको झुक के सलाम करता है। नहीं बिल्कुल मैम, बिल्कुल आपने सही बात बोली। और आपने शगुन मैम का भी नाम लिया, तो मैं शगुन मैम से मैं मिला हुआ हूँ, तो उनके साथ खड़े हो गए, उनके पास बैठ के कभी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कोई अननोन है। वो मतलब एक तरीके से एज ए मदर वो ट्रीट करती हैं सारे सब शूटर्स बच्चों को। सभी को, तो बहुत अच्छा उनके साथ लगता है और एक्सपीरियंस उनसे बहुत अच्छा मिलता है। और उन्होंने ही आपको अगर चूज़ किया एज अ कोच, जो आप ये सर्टिफिकेशन कोर्स करा रहे हैं उसके लिए, तो ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि इतने लोगों में से आपको चूज करा, तो जो आपकी इंस्पायरिंग स्टोरी है जो पूरे आपने बताया, तो कहीं ना कहीं यू आर अ डिजर्विंग कैंडिडेट फॉर दैट। थैंक यू सो मच, सो काइंड ऑफ यू। मैम आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, थैंक यू और सो मच। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू। प्रभात, आपको भी बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू मैम। आपने बहुत अच्छा शूटिंग में इम्प्रूव किया है। मेरे देखते देखते मतलब आपका कोई नाम नहीं जानता था, लेकिन आपका हार्डवर्क मैंने देखा है। आप सीनियर्स फाइनल्स में भी आए हैं, टॉप 6 में आपने अपनी जगह बनाई है, कोर ग्रुप में आपने अपनी जगह बनाई है, तो उसके लिए बहुत बहुत आपको मुबारक हो। Thank you. और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने ये चैनल स्टार्ट किया जिससे लोगों को शूटिंग के बारे में पता चल रहा है, शूटिंग कैसे होती है, क्या है ट्रैप शूटिंग। इसके लिए भी ये बहुत अच्छा काम आपने किया है। जो आपका चैनल है गन विद गट्स फॉर ग्लोरी, बहुत अच्छा लगा मुझे इसके बारे में। और आप कंटिन्यू शूटिंग करते रहिए, बहुत अच्छी शूटिंग आप कर रहे हैं। मैं आपको इंडिया टीम में देखना चाहती हूँ। और आप एक बार आपने प्रूव भी किया है फाइनल में जाके वो सारी चीज़ें, तो जो काम आपने एक बार किया है आप उसे बार बार कर सकते हो। और आपका हार्डवर्क मैं देखती हूँ कि आप ऑफिस में भी काम करते हैं, फिर यहाँ के आप शूटिंग भी करते हैं। अगर हम किसी चीज़ के लिए लगे रहते हैं तो मुझे ऐसा पर्सनली बिलीव है मेरा कि जिस चीज़ के पीछे हम लग जाते हैं कि ये करना है तो ऑटोमेटिक वो हो जाती है। तो आई प्रे फॉर यू, माई बेस्ट विशेस विद यू कि आप भी इंडिया टीम में जल्दी आएंगे। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच।